हिंदू जन जागृति समिति के तत्वावधान में गोवा में आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया। इस अधिवेशन में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, बांग्लादेश और अन्य देशों के संत, हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों के प्रतिनिधि, विचारक आदि सम्मिलित हो रहे हैं। इस मौके पर अमेरिका से आए डॉक्टर नीलेश ओक ने कहा कि सनातन धर्म शब्द प्रमाण पर आधारित है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने जो वास्तव में अनुभव किया उसे ही शब्द मान लिया गया है। हमें भी इस शब्द प्रमाण को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। रामायण, महाभारत आदि में सैकड़ों खगोलीय संदर्भ है। अमेरिका, कनाडा के 500 से 600 विश्वविद्यालयों में इन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने कहा कि विज्ञान ने यूरोप में बहुत प्रगति की है, पर विदेश में यह ज्ञान भारत से ही लाया गया है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस के डॉक्टर नीलकंठ ओक ने स्पष्ट कहा है कि पश्चिमी लोगों ने भारत से समृद्ध साहित्य का अनुवाद करके ही आधुनिक विज्ञान में प्रगति की है। इस महोत्सव के लिए इंडोनेशिया से रस आचार्य डॉक्टर धर्मयश, अफ्रीका निवासी इस्कॉन के श्रीनाथ दास बंचारी, इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज, स्वामी निरुगुणानंद पुरी जी, श्री स्वामी अखंडतानंद गुरुकुल आश्रम के संस्थापक महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी पूर्णिमानंद सरस्वती जी, संत राम ज्ञानी दास महात्यागी महाराज जी, परम पूज्य संतोष देव जी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष महंत डॉक्टर अनिकेत शास्त्री जी, स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजीत सावरकर, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संत कबीर समेत देश विदेश से 400 से 50 अधिक हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। इस मौके पर हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने सनातन धर्म पर लगे आरोपों का जवाब दिया और हिंदू विचारक संघ की ओर से कहा कि हिंदू विचारक संघ सनातन धर्म पर लगे आरोपों का जवाब स्पष्ट रूप से लोगों को देगा। और क्या क्या कुछ हुआ आप सुनिए। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। सामाजिक एकता के बिना, हिंदू एकता के बिना हम अपने हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार नहीं कर पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदू एक हो। पूरे भारत के, दुनिया के हिंदू एक हो, सबके मन में एक भावना हो। हमारी जातियां अलग है, हमारे संप्रदाय अलग है, बहुत सारी चीज़ें, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं। इस हिंदू एकता की भावना को शक्तिशाली बनाने की अति आवश्यकता है। क्योंकि इस चुनाव से 2-3 व्यक्ति ऐसे चुनकर गए हैं। एक जो अमृतपाल सिंह है, जो पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कार्य करते हुए देशद्रोह के आरोप में कारागृह में है। दूसरा जो है रशीद इंजीनियर, जो कश्मीर को अलग करने के प्रयासों में आतंकवादियों के साथ मिलकर फंडिंग का कार्य करके देश तोड़ने का कार्य कर रहा है। और तीसरा इस गोमांतक भूमि में चुन के आए जो विरियातो फर्नांडिस, जो कांग्रेस के एमपी है, तो जिसने ये कहा था कि हम पर तो ये भारतीय संविधान लादा गया है, इसका मतलब वो संविधान को स्वीकारते नहीं है। तो एक तरफ पाकिस्तान से मिलकर खालिस्तान के समर्थन में भारत तोड़ने की प्रक्रिया है, दूसरी ओर से पाकिस्तान से और इस्लामी जिहाद से मिलकर कश्मीर को तोड़ने की प्रक्रिया है, और तीसरी गोमांतक में हम तो संविधान मानते ही नहीं। तो जिनकी भारतीय भूमि से आस्था नहीं, जो भारत को माँ नहीं कहते हैं, जो भारत से टुकड़े करके अलग होना चाहते हैं, अब वो वही संविधान की झूठी शपथ लेंगे जिसको वो मानते नहीं। और सबसे गंभीर संकट है कि वो प्रस्ताव जब लाएंगे कि पंजाब या खालिस्तान की निर्मित हमें करना है या कश्मीर अलग करना है, या तो क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की त्रुटियाँ आज देशद्रोही के हाथ का हथियार बन के देश तोड़ने का माध्यम बनेगा? तो इस व्यवस्था में कितने परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये गंभीरता से हमें सूत्र ध्यान में लेकर प्रयास करना होगा। ओम सर्टिफिकेशन कब शुरू करें? तो हमारी जब प्राथमिक बैठक हो गई तो मेरे 5 दिन में हमने शुरू किया है वो त्र्यंबकेश्वर। हमने कहा अभी इसमें देर नहीं करना चाहिए। आद्य ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर मतलब भगवान रुद्रावतार है वो स्वयं। तो इस लड़ाई में हमने वो इसमें एक ओम होगा
और एक क्यूआर कोड होगा, क्योंकि वो कॉपी आप करेंगे तो वो क्यूआर कोड से पकड़े जाओगे, दुकान का नाम और वो मैच नहीं होगा क्यूआर कोड का। तो वो हमने शुरू किया है, उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। इससे एक फ़ायदा हो गया कि ओम सर्टिफिकेट हम सिर्फ हिंदुओं को देंगे। मुझे पूछा गया मुसलमानों को नहीं देंगे क्या? मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आस्था क्या है? उनकी आस्था है प्रसाद में थूकना, थूक जिहाद करना उनकी आस्था है। उनकी आस्था है हमारे प्रसाद में वो गोमांस का मिश्रण करना। उनकी आस्था है जो फूल, हम तो फूल जब चढ़ाते हैं ना तो खुद सुगंध नहीं लेते उसका, अगर चढ़ाए तो परमेश्वर को नहीं चढ़ाते। अगर दुर्गा माता को कोई प्रसाद चढ़ाए तो हम शंकर जी को नहीं चढ़ाते। तो ये झूठा फूक वाला प्रसाद हम क्यों ले? और रही बात उनके रोजगार की, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। हम उनको सीधा कहते हैं कि आपका जो विश्वास है ना वो आप अपने पास रखो, हमारे धर्म में मत रखो। अब उनका विश्वास क्या है? कुरान में ये सीधा सीधा कहा गया है कि अल्लाह छोड़ के बाकी सब शैतान है। हमारी देवता है उनके लिए शैतान है। हमारी देवता का दर्शन करना भी उनके लिए पाप है। हमारे देवता को चढ़ावा देना उनके लिए पाप है। तो हाँ, मगर उनको बताया कि अगर आप इनकी मूर्ति बेचोगे या कोई ये, तो उसको विकृत करके दो, तो इसीलिए वो थूकते हैं। दूसरी बात है कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है हदीस में कि अगर शैतान का विचार भी बन गया तो थूक दो।